अब हम लोग तटीय मैदान की बात करेंगे। तो पूर्वी तटीय मैदान उत्तर में गंगा डेल्टा से दक्षिण और कन्याकुमारी तक बंगाल की खाड़ी के तट तक फैला हुआ है, अगर वहां देखें। और यह पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। ये अगर हम देखें तो ये पूर्वी तटीय मैदान जो है वो गंगा डेल्टा, यानी यहाँ गंगा का डेल्टा बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये भी एक मैप है। तो गंगा डेल्टा बन रहा है और ये दक्षिण में कन्याकुमारी यहाँ तक, और ये बंगाल की खाड़ी में अगर यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ये पूर्वी तटीय मैदान आपका फैला हुआ है। यह मैदान पश्चिमी तट के तुलना में अधिक चौड़ा। आप देखिए इसकी चौड़ाई देखिए यहाँ से, और यहाँ देखिए तो यहाँ बहुत पतला आपको मैदान मिलेगा पश्चिमी तटीय मैदान के मुकाबले में। अब पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में कच्छ के रण से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, यहाँ ये कच्छ का रण है यहाँ पे, और यहां से लेके कन्याकुमारी तक आपको ये पश्चिमी तटीय मैदान है। गुजरात के मैदान को छोड़कर, अगर गुजरात के मैदान को छोड़ दें तो सभी पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी की तुलना में सक्रिय है। तो क्वेश्चन आपका देखिए कैसे बनता है, इस पे यूपीएससी में अक्सर जो पूछा जाता है इस तरह से बोलेगा कि पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ी है। तो नहीं, चौड़ी नहीं है, ये सक्रिय है, ये गलत हो गया। उस वक्त आप ये ध्यान नहीं देते कि ये चौड़ी लिखा है या सक्रिय लिखा है, उस वक्त सीधा आप जब बुक पढ़ते हैं तो इसीलिए मैं कहता हूं अपने स्टूडेंट को और आप लोग को भी ये सलाह देता हूं कि जब भी बुक पढ़े तो समझ के पढ़े, रटने की जरूरत नहीं है। रटेंगे गड़बड़ा जाएंगे, तो समझने की जरूरत है। या तो कोई अच्छे टीचर से आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, तो कोई भी चीज आप पढ़े, खास करके ज्योग्राफी साइंस वगैरह जो भी पढ़ते हैं उसको समझना पड़ता है। बाकी सबको तो आप कोई भी एक्ट है या कुछ भी है उसको आप रट लो पूरी तरह से, उसको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज को समझने की जरूरत होती है, खास करके साइंस में और ज्योग्राफी में। तो ये आपका तटीय मैदान हो गया। ये देखिए, अब इसको हम भारत का जो भौतिक विभाजन है, जो भारत के प्राकृतिक विभाजन है, उसको इस मैप से बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। अब देखिए ये पूरा हिमालय और उत्तर पूर्वी का पहाड़ी क्षेत्र भारत का, ये आपको पूर्वांचल का पहाड़ी क्षेत्र, ये आपको ग्रेट मैदान गंगेटिक प्लेन, ये देख लीजिए, ये सेंट्रल हाईलैंड जो हमने बताया था नर्मदा के बीच का, और ये दक्कन का प्लेटू, ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, और ये जो है ये तटीय मैदान, ये देखिए ये तटीय मैदान, और ये एरिया जो है सेमी एरिड जोन, ये भी विशाल मैदान का ही पार्ट है, लेकिन ये सेमी एरिड जोन है, और ये डिजर्ट जो रेगिस्तान एरिया है ये है। तो इस तरह भारत का ये पूरी तरह से, और ये ट्रांस हिमालय जो हमने बताया था ये ट्रांस हिमालय है। तो इस तरह से हम देखें तो भारत का ये, और यही में भारत का जो छठा पोजीशन हमने बताया था द्वीप समूह, ये देखिए ये आपको अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, और ये लक्षद्वीप है। तो इस तरह हम भारत के इस प्रकार इसका विभाजन है। आगे हम लोग देखें भारतीय द्वीप समूह। तो भारत में जो है मुख्यतः दो छोटे द्वीप समूह हैं, जिसमें लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है, यह केरल तट के पास है, एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, जो म्यांमार के तट पर स्थित है। उसी तरह हम देखें तो रणनीतिक दृष्टि से इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है भारतीय द्वीप समूह का। यदि हम भारतीय द्वीप समूह को देखें तो इसको स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट तो अपवाह तंत्र है। तो ये रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते ही हैं कि जो हिंद महासागर है वो सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए ये द्वीप समूह जो है ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो अब चलिए इन द्वीप समूहों के बारे में और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि इस द्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ,
हम जानते हैं किस तरह से ये प्लेट में है। तो हम लोग बहुत सारी चीजें जानेंगे, जैसे कि हमने बताया ना आपको कि हम लोग प्लेट टेक्टोनिक के बारे में जानेंगे, हम आपको हॉट स्पॉट के बारे में बताएंगे कि हॉट स्पॉट क्या होता है और किस तरह से होता है, वो किस तरह से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अलग तरीके से होता है, वो प्लेट बाउंड्री के पास नहीं होता है। तो देखेंगे कि ऐसा क्या है कि प्लेट बाउंड्री के पास नहीं होता है। कभी कभी ऐसी घटनाएं भी होती है कि जहां प्लेट की बाउंड्री ना हो वहां भी भूकंप हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं? तो इन सब के लिए आप हमारे क्लासरूम में आइए, कक्षा में आइए, और अगला लेक्चर जो हमारा है वो आपको एनसीईआरटी 11th का इसी का चैप्टर 3 अपवाह तंत्र, इसमें हम देखेंगे कि भारत की नदी तंत्र जो है अपवाह तंत्र वो कहाँ है, कैसे है, और इसमें हम देखेंगे कि हिमालय नदी तंत्र में और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में क्या फर्क है। जैसा कि हमने बताया कि डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा कोई बनाती है तो क्यों नहीं बनाती है। तो इन सब कारणों का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग अगले क्लास में भी शामिल होंगे, और अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।